हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 मूवी को। मूवी की कहानी शुरू होती है 1988 में, जहां पीटर क्विल नाम के एक बच्चे की मां कैंसर से मर जाती है और जब वो रोते हुए हॉस्पिटल से बाहर आता है तब उसे कुछ एलियन किडनैप कर लेते हैं और उसे पृथ्वी से बहुत दूर लेके चले जाते हैं। ये एलियन लुटेरे थे जिन्हें रेवेजर्स कहा जाता था और उनका लीडर था योंडू योडोंटा। रेवेजर्स पैसे के लिए गैर कानूनी काम करते थे और उन्होंने पीटर को भी इसीलिए किडनैप किया था क्योंकि इसके लिए उन्हें किसी ने पैसे दिए थे। पर योंडू पीटर की डिलीवरी करने के बजाय उसे अपने साथ रख लेता है और उसे अपने ग्रुप का हिस्सा बना लेता है। पीटर क्विल ने कई सालों तक योंडू के लिए काम किया और पूरी दुनिया में स्टार लॉर्ड के नाम से मशहूर हो गया, पर वो योंडू और उसके साथियों से नफरत करता था क्योंकि उन्होंने उसे उसके परिवार से दूर किया था। पीटर हमेशा इसी फिराक में रहता था कि वो कब रेवेजर्स को छोड़ के भाग जाए। फिर 2014 में जेंडार प्लेनेट पे रहने वाला ब्रोकर नाम का एक एलियन योंडू को एक काम सौंपता है। वो उसे मोराइक प्लेनेट से ऑर्ब नाम का एक खास ऑब्जेक्ट लाने के लिए बोलता है, जिसके बदले में ब्रोकर उसे बहुत सारा पैसा देने वाला था। पर उस ऑर्ब को और भी बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे, जिनमें से एक था थेनोस, जो कि बहुत ही खतरनाक एलियन था। ऑर्ब को हासिल करने के लिए थेनोस ने रोनन नाम के एलियन से हाथ मिलाया था। रोनन क्री प्रजाति का एक सनकी एलियन था जिसके जेंडार प्लेनेट से बहुत पुरानी दुश्मनी थी, इसीलिए रोनन ने थेनोस से सौदा किया था कि वो उसे ऑर्ब ला के देगा और बदले में थेनोस जेंडार को तबाह कर देगा। इस काम के लिए थेनोस ने अपने दोनों बेटियों को रोनन के पास भेज दिया। नेबुला और गमोरा थेनोस की गोद ली हुई बेटियां थी जो कि थेनोस से नफरत करती थी और वो एक दूसरे को भी पसंद नहीं करती थी। इधर पीटर क्विल को जब योंडू और ब्रोकर के सौदे के बारे में पता चलता है तो वो ऑर्ब लेने के लिए अकेला मोराइक प्लेनेट पे चला जाता है ताकि वो खुद ऑर्ब को बेच के पैसा कमा सके और रेवेजर से पीछा छुड़ाकर भाग सके। फिर जब पीटर उस ऑर्ब को हासिल कर लेता है तभी रोनन के सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो पीटर से ऑर्ब छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीटर उनके हाथ नहीं आता और ऑर्ब लेके वहाँ से भाग जाता है। जब ये बात योंडू को पता चलती है कि उनसे पहले पीटर ने ऑर्ब चुरा लिया है तो योंडू पीटर को पकड़ने के लिए उसके सर पे इनाम रख देता है। इधर जब रोनन को ये बात पता चलती है कि स्टार लॉर्ड ने ऑर्ब चुरा लिया है तो वो गमोरा को उसके पीछे भेजता है। फिर पीटर जेंडार प्लेनेट पर जाता है ब्रोकर को ऑर्ब बेचने के लिए, पर जब वो ब्रोकर को बोलता है कि उस ऑर्ब के लिए रोनन के आदमी ने उस पर हमला किया था तो ये सुन के ब्रोकर बहुत डर जाता है। वो रोनन के मामले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो ऑर्ब खरीदने से मना कर देता है और पीटर को यहाँ से भगा देता है। तभी वहाँ गमोरा पहुंच जाती है और पीटर से ऑर्ब छीन के वहाँ से भागने लगती है। इसी दौरान जेंडार प्लेनेट के दो एलियन, रॉकेट नाम का एक रकून और ग्रूट नाम का एक जिंदा पेड़, जब ये देखते हैं कि पीटर के सर पर इनाम है तो वो उसे पकड़ के योंडू के पास ले जाने का फैसला करते हैं। फिर गमोरा और पीटर के बीच ऑर्ब के लिए लड़ाई होती है और रॉकेट और ग्रूट इनाम के लिए पीटर के पीछे पड़ जाते हैं। इस तमाशे की वजह से जेंडार की नोवा सेना उन चारों को पकड़ लेती है और उन्हें एक जेल में डाल देती है। वहाँ उस जेल में कई सारे कैदी गमोरा को मारना चाह रहे थे क्योंकि थेनोस और रोनन से उसका कनेक्शन था। थेनोस और रोनन ने कई सारे लोगों को मारा था, इसीलिए वो कैदी गमोरा को भी मारना चाह रहे थे। उस कैदियों में से एक था ड्रैक्स, जिसकी बीवी और बच्ची को रोनन ने मार दिया था, इसीलिए वो गमोरा को मारने के लिए आगे आता है। लेकिन पीटर वहाँ आकर ड्रैक्स को समझाता है, ये बोल के कि अगर वो रोनन से बदला लेना चाहता है तो वो इसके जरिए सीधा उसके पास पहुँच सकता है और अपना बदला ले सकता है। पीटर की ये बात सुनने के बाद ड्रैक्स गमोरा को छोड़ देता है। फिर गमोरा पीटर, रॉकेट और ग्रूट को ये बताती है कि थेनोस और रोनन का क्या सौदा हुआ है। गमोरा ये नहीं चाहती थी कि जेंडार प्लेनेट तबाह हो जाए, इसलिए वो उनसे गद्दारी करने वाली थी और वो खुद ऑर्ब को बेचने वाली थी, जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिल जाता और वो थेनोस के चंगुल से छूट जाती। गमोरा पीटर और रॉकेट को ये बोलती है कि उसके पास एक ऐसा खरीदार है जो कि उस ऑर्ब की बहुत ज्यादा कीमत देगा, इसलिए अगर वो उसे जेल से भागने में मदद करे तो वो उन्हें आधा पैसा दे देगी। रॉकेट बहुत ही होशियार था और वो पहले भी कई बार जेल से भाग चुका था, इसीलिए वो जेल से निकलने का एक प्लान बनाता है और फिर वो सभी गार्ड्स को चकमा देकर जेल के कंट्रोल सेंटर पर कब्जा कर लेते हैं। इसमें ड्रैक्स भी उनका मदद करता है। ड्रैक्स को और भी पैसे से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस रोनन तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए वो उनके साथ शामिल हो जाता है। फिर वो सब जेल से भाग जाते हैं। पीटर के स्पेसशिप पे बैठ के नोवेयर नाम का प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। वहाँ ड्रैक्स के अलावा बाकी सभी लोग कलेक्टर यानी टेंसली टाइवान से मिलते हैं, जो कि ऑर्ब का खरीदार था। कलेक्टर अपने पास बहुत ही नायाब चीजों को कलेक्ट करके रखता था। वो उन्हें बताता है कि उस ऑर्ब के अंदर पावर स्टोन मौजूद है, जो कि 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक था। वो पत्थर बेहद ही खतरनाक था और उसे सिर्फ शक्तिशाली लोग ही काबू कर सकते थे। जब कलेक्टर पीटर और उसके साथियों को इन्फिनिटी स्टोन के बारे में बताता है तभी उसकी एक सर्वेंट पावर स्टोन को पकड़ लेती है ताकि वो शक्तिशाली बन जाए और कलेक्टर के कैद से छूट जाए, पर वो उस पत्थर की ऊर्जा को सह नहीं पाती और एक धमाके से मर जाती है, जिससे कि कलेक्टर का पूरा म्यूजियम तबाह हो जाता है और पीटर, गमोरा, रॉकेट और ग्रूट किसी तरह से वहां से अपनी जान बचा के भागते हैं। गमोरा पावर स्टोन की तबाही देखकर बहुत ही डर गई थी। वो ये समझ गई थी कि ऑर्ब को बेचना या रोनन को देना बहुत ही रिस्की है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो ये जेंडार की नोवा सेना के हवाले कर देगी ताकि वो सुरक्षित हाथों में रहे।
इसी दौरान ड्रैक्स ने नशे की हालत में रोनन को नोवेयर प्लेनेट पे बुला लिया था ताकि वो उसे मार सके, और योंडू भी अपने ग्रुप के साथ पीटर को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया था। ड्रैक्स रोनन को मारने की कोशिश करता है, पर रोनन उसे बड़े ही आसानी से हरा देता है और वो नेबुला और अपने सिपाहियों को गमोरा के पीछे भेजता है। पीटर, रॉकेट और गमोरा वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी नेबुला गमोरा की स्पेसशिप तबाह करके और हासिल कर लेती है और फिर रोनन अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला जाता है। उधर गमोरा स्पेस में बड़े बुरे हालत में होती है, इसीलिए पीटर उसे बचाने जाता है और तभी योंडू वहां आकर उन दोनों को पकड़ लेता है। उधर रोनन को ऑर्ब मिल चुका था और उसे ये भी पता चल गया था कि उसके अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन है, इसलिए उसका इरादा बदल गया और वो ऑर्ब थैनोस को देने के बजाय खुद अपने पास रख लिया और पावर स्टोन को अपने हथियार में लगा लिया। अब वो खुद जेंडार और कई सारे प्लेनेट को तबाह करने वाला था और उसके बाद वो थैनोस को भी मारने वाला था। नेबुला, जो कि अपने पिता से नफरत करती थी, वो रोनन से मिल गई। उधर रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स अभी तक नोवेयर प्लेनेट पर थे। वो तीनों पीटर और गमोरा को योंडू के पास से छुड़ाने का फैसला करते। योंडू धोखा देने की वजह से पीटर को मारने वाला था, पर पीटर उसे बोलता है कि वो गमोरा के जरिए रोनन के पास से वो ऑर्ब ला सकता है, जिसे बेचकर योंडू बहुत सारा पैसा कमा सकता है। इसीलिए योंडू पीटर और गमोरा को छोड़ देता है और फिर रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स भी वहां आ जाते हैं। अब इन पांचों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो साथ मिलकर रोनन को रोकने का सोचते हैं। वो रेवेजर्स को बताते हैं कि रोनन पावर स्टोन की मदद से जेंडार और कई सारे प्लेनेट को तबाह करने वाला है, इसीलिए वो अब रोनन को हराने के लिए एक प्लान बनाते हैं और वो जेंडार वालों को भी इसके बारे में बता देते हैं और उन्हें भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। फिर रोनन अपने स्पेसशिप और अपने सिपाहियों के साथ जेंडार प्लेनेट के पास पहुंचता है और उसे रोकने के लिए पीटर का ग्रुप और रेवेजर्स वहां आ जाते हैं और जेंडार की नोवा सेना भी उनकी मदद करने वहां आ जाती है। उनका मकसद था रोनन को जमीन से दूर रखना, क्योंकि अगर वो जमीन पर आ गया तो पावर स्टोन की मदद से पूरे ग्रह को तबाह कर देगा। फिर पीटर और उसकी टीम रोनन के स्पेसशिप में छेद करके उसके अंदर चली जाती है। वहीं बाहर नोवा सेना ने अपने स्पेसशिप को जोड़कर एक जाल बना लिया था ताकि रोनन की जहाज आगे न बढ़ पाए, पर रोनन पावर स्टोन का इस्तेमाल करके नोवा सेना को अपने रास्ते से हटा देता है। उधर पीटर, ग्रूट और ड्रैक्स रोनन के कई सैनिकों को मारकर उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर नेबुला वहां आकर गमोरा का रास्ता रोक लेती है, पर गमोरा उसे हरा देती है और नेबुला वहां से भाग जाती है। इसके बाद पीटर, गमोरा, ड्रैक्स और ग्रूट रोनन तक पहुंच जाते हैं और उस पर एक बड़े ही खतरनाक हथियार से हमला करते हैं, लेकिन रोनन के ऊपर उस हथियार का कोई असर नहीं होता और वो उन्हें मारने लगता है। पर तभी रॉकेट एक स्पेसशिप से रोनन पर हमला कर देता है, जिससे उसका जहाज खराब हो जाता है और वो आसमान से नीचे गिरने लगता है। पीटर और उसके साथी वहां फंस गए थे और उनका वहां से निकलना मुश्किल था, इसीलिए ग्रूट सभी को बचाने के लिए अपने शरीर की शाखाएं खोल के एक कवच बनाता है ताकि बाकी सब सुरक्षित रहे। फिर वो जहाज जमीन पर गिरता है। ग्रूट की वजह से सभी बच जाते हैं, पर ग्रूट ही मारा जाता है। रोनन अभी भी जिंदा होता है। वो शिप से बाहर आता है और पावर स्टोन की मदद से जेंडार को तबाह करने ही वाला होता है कि तभी पीटर उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने नाचना शुरू कर देता है, जिससे कि रोनन कुछ देर के लिए रुक जाता है। उतने में ही रॉकेट और ड्रैक्स उस खतरनाक हथियार को तैयार कर लेते हैं और फिर उससे रोनन के हैमर पर हमला करते हैं, जिससे कि वो हैमर टूट जाता है और पावर स्टोन हैमर में से निकल जाता है। फिर पीटर स्टोन को अपने हाथ में पकड़ लेता है, क्योंकि अगर वो स्टोन नीचे गिर जाता तो पूरा ग्रह तबाह हो जाता। स्टोन को हाथ में लेते ही पीटर का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। फिर गमोरा, रॉकेट और ड्रैक्स भी पीटर का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि पावर स्टोन की एनर्जी बढ़ जाए और पीटर बच जाए। फिर सब मिलकर उसके एनर्जी को फोकस करते हैं और रोनन को मार देते हैं। इसके बाद गमोरा उस स्टोन को नए ऑर्ब में बंद कर देती है। फिर योंडू पीटर से वो पावर स्टोन मांगता है, लेकिन पीटर उसे दूसरा ऑर्ब दे देता है जिसमें ऑर्ब नहीं था। बाद में वो जेंडार सेना को असली वाला ऑर्ब दे देते हैं जिसमें पावर स्टोन था। पीटर और उसके साथियों ने पूरे गैलेक्सी को तबाह होने से बचा लिया था, इसीलिए सब उन्हें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के नाम से जानने लगते हैं और उनका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिटा दिया जाता है। जेंडार की नोवा सेना पीटर को ये बताती है कि उसके बॉडी का चेकअप करने से उन्हें पता चला है कि वो सिर्फ आधा ही इंसान है। उसके पिता एक प्राचीन अंतरिक्ष जीव थे जिनकी शक्ति पीटर में भी मौजूद है, इसलिए वो पावर स्टोन को इतने देर तक संभाल पाया। और पीटर के बचपन में योंडू ने पीटर के पिता के कहने पर ही उसे किडनैप किया था, जिसके बारे में हमें इसके अगले पार्ट यानी कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में पता चलेगा। फिर पीटर का ग्रुप एक स्पेसशिप में बैठकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने निकल जाते हैं। रॉकेट ने ग्रूट की एक बची हुई टहनी को एक गमले में लगा दिया था, जिससे एक नया ग्रूट का जन्म होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।